इस सीन में हम देखते हैं कि वहाब दुरानी को थोड़ा सा एक्सपोजर देने की कोशिश की है और उसे कुछ उसके कैलिबर के मुताबिक जो उसका रोल है ड्रामे में उसके मुताबिक कुछ टाइम और कुछ ड्यूरेशन और कुछ इस तरह एक्सपोजर देने की कोशिश की गई है, तो अच्छा लगा है। और जो वहाब दुरानी के होते हुए म्यूज़िक आता है उसने भी बहुत रोल प्ले किया है वहाब दुरानी के करैक्टर को कन्वे करने के लिए। थोड़ी सी मेहनत के साथ ये डायरेक्शन का कमाल होता कि दो बंदे खड़े किए हैं सिर्फ, और वहाब दुरानी को लिबास ऐसा पहनाया है कि उसका पूरा वो जो टेरर है और उसका खौफ और उसका सारा वो पहुंचा दिया है व्यूअर्स तक। तो अब खुल के बात सामने आ चुकी है कि नदीम शाह उसके साथ मिला हुआ है और ज़ाहिर है कि अंदर की ख़बरें उसे पहुंचाता है। और मीर behzad से तो उसे इतना डर नहीं है, लेकिन वहाब दुरानी से वो काफ़ी खौफज़दा है। हाथ जोड़ जोड़ कर बात करता है, साईं साईं करके बात करता है, सरकार साईं। अपने आप को भी कहता है कि अगर गद्दारी करूं तो कुत्ता कहूँ, कुत्ता कहें मुझे। तो मुसलसल हाथ जोड़ के बैठा रहा है। इससे वहाब दुरानी का रौब दबदबा पहुंचाना मकसूद था। तो नदीम शाह का छोटापन पहुंचाना मकसूद था व्यूअर्स तक। नदीम शाह एक बाहर एक दरख्त के साए फुटपाथ के करीब इंतज़ार कर रहा है, फिर एक गाड़ी आती है, उस गाड़ी से वहाब दुरानी के मुलाजम उतरते हैं, उसे गाड़ी में बैठाते हैं, उसकी आंखों में पट्टी बांधते हैं और उसे वहाब दुरानी के पास ले जाते हैं। तो ये सारा वहाब दुरानी का एक दबदबा, उसका चाहो जलाल, उसका तमतराक, ये सारी चीज़ें उसके पहुंचाने मकसूद था। वहाब दुरानी अच्छा खासा बॉडी बिल्डर है और वेल बिल्ड बॉडी है और टैटूज़ भी बनाए हुए हैं और ये सारी चीज़ें। और उसके बाद स्लीवलेस शर्ट पहनी हुई है, बनियान से पहनी हुई है, तो ये सारी चीज़ें भी, नीचे ट्राउज़र पहना हुआ, तो ये सारी चीज़ें भी कन्वे करती हैं उसके इस वक्त के इस गेटअप को। कोई ज़्यादा उसको लिबास पहनाने की ज़रूरत महसूस नहीं की गई। एक मुलाजम ज़रा धेड़ उम्र का है, एक मुलाजम ज़रा जंग है, मूँछों वाले हैं सारे, तो इस तरह गार्ड्स दिखाए गए हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि दिस इज़ ऑल आर्ट ऑफ डायरेक्शन। अगर किसी को दिलचस्पी हो कि डायरेक्शन में शोबे में जाए तो इट्स अ रिच प्रोफेशन, नो डाउट। और अच्छा है, यू कैन डू इट इफ़ समवन लाइक्स टू डू इट। तो पीछे होते हैं ये एक्टर्स के, लेकिन अच्छी इनकम होती है इनके। अब हम देखते हैं कि वहाब दुरानी उसे पूछता है नदीम शाह को कि सुना है तुम अपने बेटे की शादी कर रहे हो मीर behzad की बेटी के साथ, पारस behzad के साथ। तो वो माफ़िया मांगता है, हाथ जोड़ता है कि मेरी इतनी जुर्रत मैं ये कर सकूं, वो तो मेरी बीवी अपने भाई की मोहब्बत में मरी जा रही है और उसने उसे इस तरह किया, और जिस तरह अपनी बीवी पे डाल देता है सारा कुछ। माफ़िया मांगता है और कहता है वो तो उसे तो पसंद भी नहीं है पारस आफ्ताब को, और वो तो अपनी यूनिवर्सिटी की किसी लड़की से पसंद के चक्कर में है और उससे शादी करना चाहता। तो वहाब दुरानी कहता है कि ठीक है, तो 1 महीने में उसकी शादी कर दे। वो कहना लगता है कि शायद 6 महीने में, लेकिन वहाब दुरानी उसको टोक के कहता है कि नहीं, 1 महीने में, 1 महीने में अपने बेटे की शादी कर दो यूनिवर्सिटी की लड़की के साथ जिससे उसे मोहब्बत है। अब ये फरमान उसने सुना है और जी जी करता हुआ वो मान गया, और बल्कि जहाँ तक भी कहा है कि उसने कहा है कि अगर
मेरी बीवी नहीं मानती, तो कहता बीवी को बुलवाते हैं और उसे भी समझाते हैं, जिस तरह तुम समझ गए हो वो भी समझ जाएगी। तो कहता है, नदीम शाह कहता है वो मर जाएगी, कमज़ोर सी औरत है। कहता अच्छी, बाप नहीं कहता तो अच्छी बात है, मर जाए तो दुश्मन ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह ये सारा सीन जो है ना वो अपने अंजाम को पहुंचता है। नदीम शाह अपनी बीवी के इसी तरह ज़बरदस्ती वहाँ बुलाए जाने और उसके बाद उसको डराने धमकाने की जो बात है उस पर कोई रिएक्शन नहीं देता, ज़ाहिर नहीं दे सकता जो। तो वहाब दुरानी गया नहीं हुआ, बाहर नहीं गया हुआ, ख़बर उसने मशहूर की हुई है कि बाहर गया हुआ है। नदीम शाह को भी इस बात का नहीं पता था, उसे भी हैरानी हुई कि अच्छा वो अंदर यहीं पाकिस्तान में ही है। तो इस तरह हम देखते हैं कि वो उसकी एक्टिविटीज़ सारी जारी सारी हैं और वो पाकिस्तान में ही है। और इस सीन की बहुत सी खसूसियात हैं, इसने व्यूअर को एक नए रुख की तरफ सोचने पर मजबूर किया है। और हम ड्रामे के जो पिछले तासुरात थे और जो हमारे जज्बात थे ड्रामे के साथ, वो अब बदल गए हैं और हम थोड़ा सा इस सीन की वजह से आगे हो सकता है कि हम दोबारा उन्हीं फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाएं, लेकिन इस सीन की वजह से हम कुछ निकले हैं और हमें लगा है कि वहाब दुरानी इज़ गोइंग टू प्रीवेल अपॉन द होल ऑफ द ड्रामा। तो हमें थोड़ा थोड़ा सा हम तैयार हो गए हैं कि आने वाले एपिसोड्स में हमें वहाब दुरानी ही ड्रामे पर छाया हुआ नज़र आएगा। इवन मीर बेहज़ाद भी वो इम्प्रेशन कायम नहीं रख सकेगा और पीछे चला जाएगा, और बड़ा होने के बावजूद उसे उसकी जो व्यूअर्स पर गिरफ्त है मीर बेहज़ाद की वो कमज़ोर हो जाएगी और वो एक एजिड और करैक्टर बन जाएगा, सीनियर करैक्टर बन जाएगा और एक्टिवली शायद इतना छाया हुआ ना हो ड्रामे पर। तो जो अभी तक हम देख रहे थे कि सारा कुछ मीर बेहज़ाद के गिर्द घूम रहा है, सारे उसके मुलाजिम हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उसके दुश्मन हैं और सारा कुछ उसी का है। तो लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वहाब दुरानी भी उसी तरह सामने आ रहा है। अभी वहाब दुरानी की फैमिली नहीं आई, अभी उसका बैकग्राउंड नहीं आया, उसका अभी बिज़नेस स्ट्रेंथ और स्टैंडिंग नहीं हमारे पास पहुंची और अभी उसकी पॉलिटिकल ग्राउंड्स नहीं हमारे पास पहुंचे। तो ये सारी चीज़ें अभी नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले एपिसोड्स की निस्बत इस एपिसोड में वहाब दुरानी को शायद ज़्यादा टाइम दे दिया गया। टाइम तो मेरे ख्याल में उतना ही है, सीन तो इतना लंबा नहीं था, लेकिन शायद डायरेक्शन के कमालात हैं कि उसने अपना तासुर बहुत पावरफुल छोड़ा और वो बड़ा व्यूअर्स की नर्व्स पर छाने वाला तासुर है। और मेरा नहीं ख्याल कि इस एपिसोड में इससे बड़ा कोई और सीन होगा जिसको हम याद रखें और इसको भूल जाएं। तो मेरे ख्याल में एपिसोड जो 17 है उसमें वहाब दुरानी का ये सीन ही सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल सीन समझा जाएगा। खैर, जब ये सारी बातें हो जाती हैं तो नदीम शाह जाने की इजाज़त चाहता है और वहाब दुरानी कहता है कि ले जाओ, और वो पट्टी बांधते हैं उसकी आंखों पर और कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल वो पट्टी बांधते हैं और कहता है शेरों से ज़रा बचा कर। तो इस तरह हमें ये भी एक कन्वे कर जाता है कि वहाब दुरानी ने शेर रखे हुए हैं जिनके करीब से उसे लाया गया है करके। तो ये यकीनन वहाब दुरानी के घर का सीन होगा, क्योंकि जो बिज़नेस पॉइंट का जो सीन था शायद वो तो वहाँ तो मीर बेहज़ाद डायरेक्ट पहुँच गया था। तो अब ये घर का सीन होगा जहाँ शेर भी हैं और जहाँ आंखों पे पट्टी बांध कर ले जाया गया है नदीम शाह को। तो अभी आगे अगले एपिसोड में हो सकता है हमें इन चीज़ों का भी कुछ अंदाज़ा हो कि वहाब दुरानी का रहाइश और बिज़नेस क्या है।
अच्छा है अगर ये सारा कुछ अगले आने वाले एपिसोड्स में आना है, तो इसका मतलब है कि ये ड्रामा अभी चलेगा। मुहाफ़िज़ ड्रामा अभी चलेगा, 17 एपिसोड्स, हो सकता है इसके और भी हों। फिर भी इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल सीन, और सारा डायरेक्शन के कमालात हैं, और वो अपनी डिज़ायर्ड जो फीलिंग्स हैं वो हम तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। विश यू गुड लक ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।